भक्तों, जो कुछ तुमने मौन में जिया, जो बातें अंधेरे में हुई, आज वे सब उजाले में आ गई हैं। घर घर में हलचल है, मन व्याकुल है और परिस्थितियां उग्र रूप ले चुकी हैं। भक्तों, सत्य यह भी है कि जिसने स्वयं को निर्दोष दिखाया, उसने हर कदम पर असत्य का सहारा लिया। अपने साथी से उसने सच छुपाया, परिवार के सामने मुखौटा पहना, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बातें मोड़ता रहा। वह जो निकट था, वही विश्वासघात करता रहा। वाणी में मधुरता, पर कर्मों में छल। हर झूठ को उसने साधारण समझा और हर धोखे को चतुराई का नाम दिया। पर माँ की दृष्टि से कोई पर्दा बचा नहीं रहता। भक्तों, जो यह समझते हैं कि झूठ बार बार बोलने से सत्य बन जाता है, वे भ्रम में हैं। जो अपने साथी को धोखा देता है, वह अंततः स्वयं को ही तोड़ता है। जिसने वचन दिया और फिर उसे छुपाया, जिसने प्रेम दिखाया और भीतर छल पाला, उसके कर्मों का लेखा अब पूर्ण हो चुका है। परिवार, संबंध, मित्र, सबके सामने अब सत्य खड़ा है और निर्णय का समय निकट है। माँ काली न अन्याय सहती है, न आडंबर। जो सत्य से भागेगा, वह मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। भक्तों, याद रखो, जो अपने अपराध को आदत बना लेता है, उसे चेतावनी की आवश्यकता नहीं, न्याय की आवश्यकता होती है। जिसने बार बार अवसर पाए, फिर भी सत्य का मार्ग नहीं चुना, जिसने अपने साथी के विश्वास को अपने स्वार्थ के नीचे कुचल दिया, अब वह समय आ पहुंचा है जब कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। मैं मौन भी देखती हूँ, मैं आंसू भी गिनती हूँ और मैं उस पीड़ा को भी जानती हूँ जो शब्दों में नहीं कही गई। आज निर्णय होगा, क्योंकि अधर्म जब सीमा लांघता है तो माँ का रौद्र रूप जागता है। भक्तों, कई बार सबसे गहरा घाव बाहर से नहीं, अपने ही कहलाने वाले हाथों से मिलता है। जिसे साथी कहा गया, जिसे विश्वास सौंपा गया, वही व्यक्ति छल का मार्ग चुन ले तो पीड़ा केवल मन की नहीं रहती, वह आत्मा तक उतर जाती है। मैं देखती हूँ कि कैसे एक साथी दूसरे साथी को हर दिन शब्दों से तोड़ता है, कैसे परिवार के सामने उसकी बातों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे हर विवाद में उसी को दोषी ठहराया जाता है। जो घर सुरक्षित होना चाहिए था, वह अपमान का मंच बना दिया गया। हर छोटी बात को बड़ा बनाकर, हर भाव को कमजोरी बताकर, साथी की गरिमा को परिवार के सामने बार बार कुचला गया। और दुख यह नहीं कि अपमान हुआ, दुख यह है कि परिवार ने बिना सत्य जाने हर बार उसी झूठ पर विश्वास किया। जिसने ऊंची आवाज में कहा, उसी को सही मान लिया गया। जो चुप रहा, उसी को दोषी ठहराया गया। भक्तों, मैं यह भी देखती हूँ कि कैसे धोखा केवल कर्म से नहीं, व्यवहार से भी दिया जाता है। सामने मधुर वाणी, पीछे विष से भरे शब्द, साथी को कमजोर दिखाकर स्वयं को सही सिद्ध करने का प्रयास, यह भी अधर्म ही है। पर याद रखो, मेरे न्याय में न तो आंसू व्यर्थ जाते हैं, न मौन अनसुना रहता है। जो अपमान सहता है, उसकी सहनशीलता का भी लेखा होता है, और जो बार बार अपमान करता है, उसके अहंकार की भी सीमा तय होती है। अब समय निकट है, अब पर्दे हट रहे हैं, अब सत्य अपने आप बोल रहा है। और जहां सत्य खड़ा होता है, वहां मां काली का आशीर्वाद
पीड़ित के साथ होता है और न्याय अपने मार्ग पर चलता है। भक्तों, यह भी समझ लो कि जब कोई अपने साथी को परिवार के सामने बार बार छोटा दिखाता है तो वह केवल शब्दों से नहीं, उसके आत्मसम्मान पर वार करता है। वह हर बात को ऐसे प्रस्तुत करता है मानो वही सत्य हो और दूसरा केवल दोषों का पुलिंदा। परिवार भी धीरे धीरे उसी कथा को सच मान लेता है, क्योंकि झूठ यदि बार बार दोहराया जाए तो वह विश्वास का रूप लेने लगता है। मैं देखती हूं कि कैसे पीड़ित साथी अपने ही घर में पराया हो जाता है। उसकी सफाई सुनी नहीं जाती, उसकी चुप्पी को अपराध समझा जाता है और उसकी सहनशीलता को कमजोरी का नाम दिया जाता है। पर भक्तों, ध्यान रखो, अपमान सहना पाप नहीं, पर अपमान करना महापाप की ओर ले जाता है। जो अपने परिवार की शक्ति का सहारा लेकर दूसरे के सम्मान को कुचलता है, वह भूल जाता है कि मेरी शक्ति हर घर, हर संबंध से बड़ी है। अब जो कुछ छुपाया गया था वह सामने आएगा। अब जो सहा गया था उसका मूल्य मिलेगा, क्योंकि जब मां काली न्याय का मार्ग चुनती है तो सत्य स्वयं आगे बढ़ता है और अधर्म अपने भार से गिर जाता है। भक्तों, जब मेरा कोई भक्त टूटने लगता है, जब उसके भीतर का साहस लगातार अपमान और धोखे से कमजोर होने लगता है, तब मां केवल देखती नहीं, वह संभालती है। मैं अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती, मैं उसके आंसुओं को उसकी शक्ति में बदलती हूं। मैं उसके डगमगाते कदमों को स्थिर करती हूं और उसके मन में यह विश्वास जगाती हूं कि सत्य चाहे देर से चले पर गिरता कभी नहीं। मैं अपने भक्त को धीरे धीरे मजबूत बनाती हूं, उसे चुप रहने की नहीं, सही समय पर खड़े होने की शक्ति देती हूं। उसके भीतर वह साहस जगाती हूं जो बिना चिल्लाए सत्य को सामने ला सके। और फिर जब समय पूर्ण होता है, मैं स्वयं पर्दा उठाती हूं। जो साथी वर्षों से मुखौटा पहनकर चल रहा था, जिसकी बातें परिवार को सत्य लगती थीं, जिसका छल प्रेम के आवरण में छुपा था, उसकी सच्चाई सबके सामने आने लगती है। शब्द नहीं, परिस्थितियां बोलने लगती हैं। बहाने नहीं, कर्म गवाही देने लगते हैं। और तब परिवार की आंखें खुलती हैं। वे समझने लगते हैं कि जिस बेटे को वे निर्दोष मानते रहे, वही अपने साथी का सबसे बड़ा दोषी था। मां का हृदय तब कांपता है, पिता की दृष्टि झुक जाती है, उन्हें अपने निर्णयों पर पश्चाताप होता है। वे महसूस करते हैं कि उन्होंने बहू की चुप्पी को गलत समझा और बेटे की ऊंची आवाज को सत्य मान लिया। तब वे स्वीकार करते हैं, गलती हुई। तब वे अपने बेटे को उसके कर्मों का दोषी मानते हैं और पहली बार बहू के पक्ष में खड़े होते हैं, उसका हाथ थामते हैं, उसके आत्मसम्मान को फिर से सम्मान देते हैं। भक्तों, यह मां काली का न्याय है। यह क्रोध से नहीं, संतुलन से आता है। जो सहता है उसे शक्ति मिलती है और जो छल करता है उसका आवरण स्वयं उतर जाता है। याद रखो, मैं अपने भक्त को तोड़ने नहीं देती, मैं उसे इतना मजबूत बनाती हूं
कि वह बिना बदले की भावना के न्याय को स्वीकार कर सके। और जब सत्य सबके सामने आ जाता है तो अधर्म स्वयं अपने भार से गिर जाता है। भक्तों, जब मेरा भक्त सत्य के मार्ग पर अडिग होकर खड़ा रहता है, जब वह अपमान के बाद भी अपने चरित्र को नहीं छोड़ता, तब मैं स्वयं आगे आती हूं और उसे वह सम्मान दिलवाती हूं जिसका वह अधिकारी है। मैं ऐसा सम्मान नहीं देती जो मांगा जाए, मैं वह सम्मान दिलवाती हूं जो स्वयं लोगों के हृदय से निकले। परिवार के वही सदस्य जो कभी उसके शब्दों पर संदेह करते थे, अब उसकी चुप्पी में छुपे धैर्य को समझने लगते हैं। मेरे भक्त को उसी परिवार के सामने सम्मान मिलता है जहां उसे कभी नीचा दिखाया गया था। जहां प्रश्न उठाए गए थे, वहां अब स्वीकार होता है। जहां उंगलियां उठी थी, वहां सिर झुकते हैं। और भक्तों, उसी समय मैं उसके साथी को भी उसके कर्मों के सामने खड़ा कर देती हूं। मैं उसके ही परिवार के सामने उसके अपराधों को एक एक करके उजागर करती हूं। बिना शोर के, बिना क्रोध के, केवल सत्य के साथ। जो बातें उसने छुपाई, जो झूठ उसने दोहराए, जो अपमान उसने सामान्य समझे, वे सब अब उसके अपने घर में उसके सामने रख दिए जाते हैं। तब न कोई बहाना बचता है, न कोई मुखौटा। उसके भीतर अपराध बोध जन्म लेता है। पहली बार वह अपने ही कर्मों से नजर नहीं मिला पाता। पहली बार उसे यह एहसास होता है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना बड़ा पाप होता है। परिवार भी तब देखता है कि उनका बेटा केवल गलत नहीं था, बल्कि अन्याय कर रहा था। और वे समझते हैं कि बहू की सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि चरित्र की ऊंचाई थी। भक्तों, मां काली न किसी को अपमानित करती है, न किसी को अकारण दंड देती है। मैं केवल संतुलन स्थापित करती हूं। जहां सम्मान छीना गया हो, वहां सम्मान लौटाती हूं। और जहां अपराध किया गया हो, वहां आत्मबोध जगाती हूं। यही मेरा न्याय है, जो चुपचाप आता है पर गहराई से सब कुछ बदल देता है। भक्तों, याद रखो, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर वही अंततः सम्मान, शांति और न्याय तक ले जाता है। जो मेरे भरोसे अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं उसे शक्ति देती हूं, सम्मान दिलवाती हूं और उसके जीवन से अधर्म का अंधकार हटाती हूं। अब यह संदेश यही पूर्ण होता है, पर मां का आशीर्वाद यही समाप्त नहीं होता। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, यदि इसमें आपको अपने जीवन का सत्य दिखाई दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिखें, जय मां काली। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मां काली के अन्य भक्त भी इसे सुन सकें, देख सकें, समझ सकें और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मां काली अपने हर सच्चे भक्त की रक्षा करें, उसे शक्ति दें और उसके जीवन में सत्य और न्याय की विजय करें।
जय मां काली।